हाय दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत है व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इतिहास के भक्ति आंदोलन से आने वाले सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक तरफ आचार्य दिया गया है और एक तरफ उनका विचारधारा या मत दिया गया है। तो देखिए, रामानुजाचार्य ये किससे संबंधित है? यह संबंधित है विशिष्टाद्वैत से। और दूसरा दिया है निम्बार्काचार्य, यह संबंधित है द्वैताद्वैत या भेदा भेद से। मध्व आचार्य ये द्वैत से संबंधित है और विष्णु स्वामी ये शुद्धाद्वैत से। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे, तो वहाँ कौन थे? वहाँ थे रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो वहाँ थे नानक देव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वह श्रेय दिया जाता है रामानंद को। यह श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? तो महाराष्ट्र में किसके द्वारा फैला था? तो यहाँ फैला था समर्थ गुरु रामदास द्वारा। समर्थ गुरु रामदास द्वारा, समर्थ गुरु राम नहीं, ये फैला था संत ज्ञानेश्वर द्वारा। संत ज्ञानेश्वर द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म हुआ था मगहर, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? मगहर, वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? तो वह कौन सा बात सत्य है? तो वह सत्य है इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया और इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? तो यह किया गया था वल्लभाचार्य द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों कीर्तन को माध्यम बनाया? तो वह कौन था? तो वह थे आपके चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे शंकराचार्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न संतों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले कबीर, तब नानक, तब चैतन्य प्रभु, इसके बाद तुलसीदास। तो हमारा उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। कौन थे? जयदेव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? तो कौन किया था? तो ये किया गया था शंकरदेव द्वारा। शंकरदेव द्वारा असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था शंकरदेव द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का धर्म उपदेश है। गुरु नानक का धर्म उपदेश है, वह क्या है? वह है मानव बंधुत्व का। मानव बंधुत्व का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ एवं स्थल ठीक
चलिए देखते हैं ये कहाँ कहाँ है। तो ये कहाँ कहाँ है, ये है आपका, चलिए मिलाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका श्रृंगेरी पीठ, ये कहाँ है, मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धन ये है पूरी उड़ीसा में। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ संतों के नाम और संतों के कार्य क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा मिलान हमारा, हम मिला लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वल्लभाचार्य, ये कहाँ थे, ये थे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। चैतन्य महाप्रभु ये कहाँ थे, ये थे बंगाल में। मीराबाई ये थी राजस्थान में। नामदेव इनका क्षेत्र था महाराष्ट्र। तो क्या मिला हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है। तो कवि चंडीदास का जो योगदान है वह कौन सा है, वह है बंगाली भाषा। कौन सा भाषा है, बंगाली भाषा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ क्या करना है, संत हैं कवि और एक तरफ उनकी रचनाएं। एक तरफ संत हैं और एक तरफ उनकी रचनाएं। चलिए देखते हैं मीराबाई किस रचनाओं की भाषा थी उनकी, वह थी हिंदी। और इसके बाद क्या हो जाएगा, त्यागराज किस भाषा में करते थे, तेलुगु में। चंडीदास किस भाषा में करते थे, बांग्ला में। अभी पहले ऊपर ही बताया हमने। पुरंदरदास बच जाएंगे कन्नड़ में। तो यह किस में मिल रहा है ऑप्शन, यह ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे रामानुज आचार्य। कौन थे, रामानुज आचार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महापुरुषीय धर्म एक शरण संप्रदाय के संस्थापक थे। तो वह कौन थे, वह थे आपके शंकर देव। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म हुआ था कलाडी या कलादी गांव में। कलाडी या कलादी गांव में हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसके भक्त समझते थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया था अलवार नयनार संतों द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है वैष्णव। क्या कहा जाता है, वैष्णव। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था केरल में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बीजक का रचयिता कौन था। तो बीजक के रचयिता थे कबीर दास। बीजक के जो रचयिता थे वह कौन थे, कबीर दास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्ति रस कवयित्री मीराबाई थी। कौन थी वह, एक राजपूत शासक की पत्नी थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का नाम था। तो उनके पति का क्या नाम था, उनके पति का नाम था राणा रतन सिंह। उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। क्या नाम था उनके पति का, राजकुमार भोजराज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो वह कौन था, वह क्या था, वह था संसार दुख पूर्ण है। संसार दुख
पूर्ण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा सत्य है और जगत मिथ्या, भ्रम या माया है, यह किसकी युक्ति है? यह किसने कहा था कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या? मिथ्या मतलब होता है कि झूठा, झूठ है। यह किसकी युक्ति है? तो यह युक्ति है शंकराचार्य की। किसकी? शंकराचार्य की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है शंकराचार्य को। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? तो वह कौन था? किसने धमकी दिया था? वह धमकी दिया था कोलोतुंग फर्स्ट, कोलोतुंग फर्स्ट ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रामानुजाचार्य को होयसैल वंश की जैन धर्मावलंबी शासक विटिग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। विटिग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो विटिग ने अपना नाम बदल के रखा विष्णुवर्धन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो वह कौन था? वह थे आपके रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? तो ऐसे कौन थे? तो वह थे आपके निम्बार्क आचार्य। कौन थे? निम्बार्क आचार्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। तो यहाँ कहाँ था? यहाँ था पंढरपुर में। कहाँ था? पंढरपुर। पंढरपुर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहत टीका मराठी में लिखी जिसे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? किसने लिखा? तो यह लिखा गया था ज्ञानदेव द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? ज्ञानदेव द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? तो यह किसकी है युक्ति? एक नाथ की। एक नाथ की। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वह किसके समकालीन थे? तो वह समकालीन थे जहांगीर के। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कौन एक सही कालानुक्रम है? तो कौन एक सही कालानुक्रम है? तो वह यह है शंकराचार्य, इसके बाद रामानुज, इसके बाद तब चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो हिंदी का प्रयोग करने वाले कौन थे? तो वहाँ थे रामानंद। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। एक तरफ संत दिया गया है और एक तरफ उनका पेशा एवं व्यवसाय दिया गया है। चलिए देखते हैं। नामदेव, कबीर, सभी जानते हैं कि कबीर क्या थे? कबीर एक जुलाहा थे। और रैदास क्या थे? रैदास थे मोची। और सेना क्या थे? ये सेना थे आपके, ये सेना, अच्छा सेना, रुक जाइए दोस्तों थोड़ा सा, 44 क्वेश्चन 44। हाँ देखते हैं। कबीर, नामदेव क्या थे? दर्जी थे। नामदेव दर्जी थे। और इसके बाद कबीरदास क्या थे? कबीरदास थे जुलाहा। इसके बाद फिर रैदास क्या थे? रैदास थे मोची। और सेना क्या थे? नाई। सेना क्या थे? नाई। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है? यह ऑप्शन मिल रहा है आपका ऑप्शन
मिल रहा है आपका बी। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है? ऑप्शन बी। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता, तो दास बोध के रचयिता थे रामदास। कौन? रामदास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका होई, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? यह पंक्तियाँ हैं रामानंद की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था तलवंडी ननकाना में। कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिख या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक देव को। गुरु नानक देव को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है। तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है वह है नदिया या नवद्वीप। नदिया या नवद्वीप। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो किसका थे? ये थे चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु भी कहा जाता है। तो यहाँ कहा जाता है चैतन्य को। किसको कहा जाता है? चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ रचना है अब एक तरफ रचनाकार है। एक तरफ रचना और एक तरफ उनकी रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं। पदावली। पदावली किसकी रचना है? तो पदावली रचना है विद्यापति की। और रामचरितमानस किसकी रचना है? रामचरितमानस रचना है तुलसीदास की। और सुरसागर किसकी रचना है? तो यह है सूरदास की। और बीजक किसकी रचना है? यह है कबीर की। तो यह ऑप्शन हमें किस में मिल रहा है? एक का एक हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा 4। तो यह किस में मिल रहा है? यह मिल रहा है हमारे ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आलसियों का मूल मंत्र। आलसियों का मूल मंत्र, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है मलुक दास। मलुक दास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इन्होंने कहा था अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये दास मलुका कह गए सबके दाता राम, ये लाइन हटा दिया गया, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता था। तो यहाँ आपका हो जाएगा मलुक दास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने के रचयिता हैं। तो यह कौन है रचयिता? नरसिंह या नरसिंह मेहता। नरसिंह या नरसिंह मेहता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता कहाँ के संत थे? गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। अगला क्वेश्चन, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो किस संप्रदाय का अनुयायी था? यहाँ था शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य कहा जाता है शंकर देव को। असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन प्रस्तावक नहीं था? तो यह थे नागार्जुन, यह थे नागार्जुन। दोस्तों आपका भक्ति आंदोलन से 60 प्रश्न, आपका भक्ति आंदोलन के 60 प्रश्न थे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।